नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता हाजिर हूं एक और वीडियो लेकर के जिसमें मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसईओ। काफी सारे मेरे क्लाइंट्स जब मुझसे विजिट पे मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं सर एसईओ होता क्या है, क्या ये डिफरेंट होता है रिटेल शॉप से, क्या इसमें स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन होता है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इन सभी टॉपिक के बारे में। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आता रहता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अंत में तो इस वीडियो को लाइक करना, अपना सपोर्ट देना, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इन बिटवीन भी और वीडियो में कमेंट करके भी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं एसईओ के बारे में। तो एसईओ का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है शॉप कम ऑफिसेस, एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पर आपको सब चीजें मिलती हैं। एक कॉम्बिनेशन है जहां पर आपको जो बिल्डर अलाउ करता है वो है ग्राउंड प्लस बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर्स। यानी कि अगर आप इफेक्टिवली देखो, एक फ्लोर के बदले में आपको मिलते हैं 6 फ्लोर्स। यानी कि पैसा आप दोगे वो एक पर्टिकुलर, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर आपने 100 गज का एसईओ लिया, ठीक है, तो एसईओ का जो साइज होगा वो 100 गज एक प्लॉट का साइज जरूर होगा, लेकिन आपको मिल रहे हैं 6 फ्लोर। यानी कि आपको जो वैल्यू मिल रहा है इन रिटर्न वो मिल रहा है आपको 600 गज का। 100 गज की चीज आपको 600 गज की मिल रही है। दूसरी बात, काफी लोग पूछे पैसा भी 600 गज के हिसाब से ले रहे हैं। बिल्कुल, पैसा जो इसमें जाता है ना वो काफी एक मोटा अमाउंट जाता है, बिकॉज ये जो एसईओ स्टार्ट होते हैं जनरली 3-4 लाख के आसपास से स्टार्ट होते हैं पर गज। जी हाँ, और यहां पे स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन हम आगे बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में कि क्या स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन होता है, क्या रियलिस्टिक वैल्यू होनी चाहिए इस अमाउंट की पर गज को लेकर के। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम यहां पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर आप कोई भी ऐसी शॉप ओपन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आपको एक मॉल में करनी होती है या फिर आप एक मार्केट प्लेस में करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि एक रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। आपको एक स्पा सेंटर ओपन करना है, आप स्पा सेंटर ओपन कर सकते हैं। अगर आपको एक बैंकेट हॉल ओपन करना है वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल बताऊंगा, आप पॉइंटर्स अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप यहां पर ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहां पर एक सैलून ओपन कर सकते हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो वहां पर आप अपना एक क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, एक नर्सिंग होम सेटअप कर सकते हैं। यहां पर आप एक जिम भी क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक एजुकेशन लाइन में हैं तो आप यहां पर इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, लाइक बायजूस के, लाइक आप आकाश इंस्टीट्यूट का है, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज यहां पे हो सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मिस कर गया, यहां पर सबसे ज्यादा जो ऑपरेट होता है वो है टेक्निकल गैजेट्स की शॉप। अगर आप देखोगे जनरली गुड़गांव के अंदर जो एसईओज है वहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपको विजय सेल्स के शोरूम, क्रोमा के शोरूम्स, रिलायंस डिजिटल के शोरूम्स, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी बड़ी चेन के शोरूम्स आपको वहां पे इजीली मिल जाते हैं। दूसरा, ऐसे प्लेस पे जो सबसे ज्यादा चीज चलती है वो है हाइपर मार्केट्स। अगर कोई ब्रांडेड मार्केट्स हैं, जैसे आपने गुड़गांव में हो तो आपने सोडी का नाम सुना होगा, या अगर आप दिल्ली में हो तो आपने राज मंदिर का नाम सुना होगा, या 37 कृष्णा मार्ट का नाम सुना होगा। ऐसे ही बड़े ब्रांड जो हाइपर मार्केट को डील करते हैं वो यहां पर आराम से आ सकते हैं। सो दोस्तों अगर हम बात करें कि व्हाई दीज एसईओज आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलैरिटी इन गुड़गांव एंड हरियाणा, दोस्तों उसके पीछे रीजन बड़ा साफ है। अगर आप कोई 100 गज की यानी 100 गज की कोई चीज लेते हो तो इफेक्टिवली उसमें 100% कवरेज आपको मिलती है, यानी कि 100% एरिया एफिशिएंसी आपको मिलती है एज पर दी एफएआर। तो अगर आपकी कोई 100 गज की चीज है तो आपको 600 गज आराम से आप यूटिलाइज कर सकते हो विद प्रॉपर राइट्स। दूसरी बड़ी चीज आती है, जनरली जो एसईओ मार्केट्स होती है ना वो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर या आसपास खुलती है। अगर आप बात करेंगे कि सेक्टर 14 की जो एसईओ मार्केट है वो काफी नियर बाय काफी सारे ऐसे रेजिडेंसेस हैं, ह्यूजली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहां पर वो एसईओ मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर हम बात करें साइबर सिटी के पीछे, अगर हम लेजर वैली के पास की बात करें तो सेक्टर 29 की मार्केट है। वहां पर अगर आप इवनिंग के टाइम पे चले गए वीकेंड पे, तो मैं बता सकता हूं आपको, जो लोग नहीं गए हैं उनको एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। वहां जाकर आपको लगेगा कि आप सैटरडे संडे को गए हो तो आप किसी दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में आ गए हो। इट इज जस्ट अ हैपनिंग एटमॉस्फेयर आउट देयर। सो अगर आप जाओगे, आप देखोगे ना, तो वहां पर हर टाइप का पब आपको मिलेगा, हर टाइप की ब्रूवरी मिलेगी, हर टाइप के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कैफेज मिलेंगे, प्लस आपको वहां पर टेक्निकल गैजेट्स की शॉप की बात करूं तो वहां पर क्रोमा वहां पर है, बीकानेर वाला वहां पर है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए कि क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, वो सारी एक्टिविटीज आपको वहां देखने को मिलती है। और सेक्टर 29 की मार्केट आज की डेट में मोस्ट हैपनिंग मार्केट है फॉर द यंगस्टर्स, बिकॉज कॉर्पोरेट क्राउड सारा वहीं जाता है, कॉर्पोरेट पार्टीज वहां पे होती है। सो एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। सो एक्चुअली इसीलिए यही रीजन है कि एसईओ की जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। नाउ शुड यू इन्वेस्ट इन एसईओ और नॉट? जी हां दोस्तों, आपको एसईओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा, आपको एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। डिसीजन विल बी अल्टीमेटली योर्स। सो अगर मेरी बात करें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि एसईओ इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज लैंड पार्सल जो है ना आज की डेट में बहुत लिमिटेड है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज।
सो अगर वहां पर आपको एक लैंड पार्सल मिलता है जिसमें 100% कवरेज है, 100% एरिया एफिशिएंसी है, सो यू शुड गो फॉर इट। बट आपको ये देखना जरूरी है कि प्राइस जो आपको मिल रहा है एससीओ का, वो आज की डेट में ओवर प्राइस तो नहीं है, क्या वो प्राइस जो है जस्टिफाई करता है उस लोकेशन को, तो वो सब चीजें एक अलग बात है। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि एससीओ की डिमांड इतनी क्यों हो रही है और एससीओ इज अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। सो ऑब्वियसली एससीओ इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, कीपिंग ऑन द आई ऑन द प्राइस एंड द नियर बाय विसिनिटी एंड द लोकेशन। सो दोस्तों अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम के अंदर, 2019 के अंदर M3M का 113 वाला एससीओ लॉन्च हुआ था। उसका जब लॉन्चिंग रेट था वो था 3 से 3.25 लाख रुपए। आज की डेट में वहां पर जो रेट चलता है वो 6 से 6.25 साढ़े 6 लाख रुपए के आसपास है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वहां पर सेलर नहीं है, बायर बहुत सारे हैं। आप समझ सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम इसी तरीके से चलता है रियल एस्टेट के अंदर, बिकॉज सबको पता है जितने भी सेलर्स हैं कि जिस दिन ये द्वारका एक्सप्रेसवे चालू होगा, जो आज का उनका 6 लाख का रेट है वो 6.5-7 लाख रुपए इजिली क्रॉस कर जाएगा। तो वो लोग नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, वो लोग और 1 साल का पेशेंस ट्राई करना चाह रहे हैं कि हाँ कुछ इसमें बहुत अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन आने वाला है। दूसरी बात क्या है कि आज वहां पर जिन्होंने एससीओज ओन कर रखे थे, वहां पर आज उन्होंने ब्रांड से बात करनी शुरू कर दी है। ब्रांड्स आर रेडी टू कम। मैं खुद एससीओ की साइट पे विजिट करके आया था 113 वाली, मैंने देखा वहां पर कि काफी सारे ऐसे एससीओज हैं जो कि फिट आउट शुरू हो चुके हैं, वहां पे ब्रांड्स आने शुरू हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं कि वहां पर 113 सेक्टर में मेरी एक पर्टिकुलरली किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे लुक सैलून आ रहा है। एक और पर्सन से बात हुई तो उन्होंने बताया यहाँ पे स्टारबक्स कॉफी वाला आ रहा है, यानी कि जो टाटा का स्टारबक्स है वो आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रेंट ये लोग दे सकते हैं, कितना अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ आरओआई। दूसरा क्या है कि यहां पर है ना आपको पूरी ब्रांड विजिबिलिटी मिलती है, बिकॉज जो फसाड होता है इसका कंट्रोल जो होता है वो डेवलपर के पास होता है। अगर आपको एससीओ प्लॉट लेना है तो आप प्लॉट लेके खुद भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, या आपको पूरा बनवा के लेना है बिल्डर से तो उसका रेट अलग होता है, वो भी आप ले सकते हो। अगर आप खुद से बनाते हो तो उसमें एक कंट्रोल है जो बिल्डर ने अपने पास ले रखा है, दैट इज फसाड। तो सबका फसाड सेम हो, पूरी मार्केट एक यूनिक लगे और एक जैसी लगे, तो उसलिए बिल्डर ने जो फ्रंटेज है वो सारा अपने हिसाब से डिसाइड किया है, जिसमें आप बहुत अच्छी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, ब्रांड विजिबिलिटी आपकी बहुत बढ़िया होती है। तो जब कोई बड़ा ब्रांड आता है ना तो सबसे पहले अपनी विजिबिलिटी देखता है कि इस मार्केट में फुटफॉल तो बहुत है, बट क्या मेरा ब्रांड वहां पे शोकेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसी हिसाब से रेंट डिसाइड होता है। तो रेंट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत कम नेग्लिजिबल ऑपरेशनल कॉस्ट है, बिकॉज यहां पे मेंटेनेंस बहुत कम है। अगर 100 गज की बात करें एक प्लॉट की तो वहां पे 2,500-3 हजार रुपए मेंटेनेंस आते हैं, जो कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एससीओ इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। और बड़े ब्रांड्स बहुत इजीली आते हैं क्योंकि उनके लिए ना बड़ा आसान रहता है। देखो बड़े ब्रांड्स क्यों एससीओ को चूज करते हैं और रिटेल शॉप्स पे नहीं जाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर रिटेल शॉप पे जाएगा जैसे क्रोमा जैसा ब्रांड, तो क्रोमा का जो सामान है वो ऑब्वियसली छोटी सी एक रिटेल शॉप में तो नहीं आ पाएगा, तो उसको चाहिए 10 शॉप्स, तो उसको 10 अलग अलग क्लाइंट से 10 अलग अलग लोगों से डील करना पड़ेगा। अगर वही चीज वो एससीओ ले लेता है तो उसको एक पर्टिकुलरली पूरा एक लैंड पार्सल मिल जाता है जिसमें वो 6 फ्लोर अपने हिसाब से यूज कर सकता है, और उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसका रहता है एक, तो उससे उसको फायदा मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक कॉन्टैक्ट करने में और रेंट ट्रांसफर करने में, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो एससीओ की पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं। नाउ सो दोस्तों अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि एससीओ होता क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हम एससीओ में कर सकते हैं, एससीओ गुड़गांव और हरियाणा में क्यों पॉपुलर होता जा रहा है, और क्या आपको एससीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो उम्मीद करता हूं मैंने इस पूरे टॉपिक पे क्लैरिटी देने में आपकी काफी हेल्प की होगी। अगर आपको लगा कि मैंने जो वीडियो में आपको कंटेंट बताया वो आपको हेल्प करता है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या उनका कोई प्लान है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, और XYZ किसी भी बिजनेस में हो, रियल एस्टेट इज अ काइंड ऑफ एसेट जिसमें सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि इसी टाइप का कंटेंट और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले अपने व्यूअर्स को देने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ऑल पे, ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सबसे पहले कंटेंट आपको मिले जो कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली डिसीजन लेना। सो दोस्तों दिस इज निपुण गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।